चारों ओर बादल है, ये इसके बीच में इसी तरीके से आप गीले हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कभी कभी आप जब ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हो काम के चक्कर में, तो जब मन लगता नहीं है और बारिश का मौसम रहता है, तब आप अपने मित्रजनों से कहते हो कि मन लगाने के लिए किया क्या जाए। अगर कोई सच्चा दोस्त हो तो वो तो सीधे बोलेगा कि रुको मैं आ रहा हूँ, चलो कहीं घूमने चलते हैं। और हम बस निकल गए। हमने आपसे प्रॉमिस किया था झारखंड में जितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डैम्स हैं उसको हम लोग मानसून सीजन में आपके लिए कवर करेंगे, कि हम घूम भी लें और साथ ही साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाए, नॉलेज भी मिल जाए और ये भी पता चले कि हमारे देश में हमारे इंजीनियर्स कितना मेहनत करते हैं। तो बस यही हुआ कि हम लोग निकलते गए, और जब निकलते गए तो हरपाल जी तो गाड़ी रोकने का नाम ही नहीं लिए। रास्ते में रांची पार हो गया, उसके बाद टाटी सिलवे आ गया, टाटी सिलवे के बाद अनगढ़ा आ गया। मैंने हरपाल जी से यही पूछा कि हरपाल जी आप जा कहाँ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि बस वहीं जहाँ मंजिल ले जाएगी। कि हम लोग यहाँ पे रुके और आप ये सीन देखिए दोस्तों, क्या शानदार सीन है। अगर आप देखिए तो कैसे बादल हमारे आसपास से गुजर रहे हैं और ये सच में बहुत ही पीसफुल नज़ारा है। अब एक्साइटमेंट और उत्तेजता भी जा रहा था, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल ऐसे कभी गया नहीं हूँ। या तो सिर्फ कलकत्ता गया हूँ, या तो फिर जो पिछले बार आप लोगों के साथ मंदारमनी गया था। और हरपाल जी को बोला कि एक हमारा शॉट ले दीजिए और फिर बस हम चलते बने। दोस्तों, चूँकि झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल अगल बगल है, आपको हर किस्म के लोग, हर किस्म के खान पान का दृश्य मिलेगा। बेसिकली एक क्रॉस कल्चरल बेनिफिट मिल जाता है जब आप एक स्टेट में ऐसे जगह रहते हो जो बॉर्डर एरिया के पास होता है। और वही बात हुआ दोस्तों कि जब मुझे पता चला कि हम लोग पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, तो मैं यही सोचा कि अब इस चीज़ का तो पूरे तरीके से हमें फ़ायदा उठाना पड़ेगा। और जाते जाते 2 भी बज गया था, तो हमें भूख भी लग रहा था। तो हम लोग फिर रास्ते में रुक के ये भैया हैं उनको बोला कि हमारे लिए थोड़ा सा सादा ऑमलेट कम तेल में बना दें। ये हमें पता था कि सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है, तो थोड़ा सा स्नैक ऑन करके हम लोग फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। एक चीज़ तो मानना पड़ेगा दोस्तों, जिस तरीके का टेरेन आपको छोटा नागपुर प्लेटो एरिया में मिलता है, उसके कारण आपको यहाँ के नेचर का व्यू एट इट्स बेस्ट मिलेगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है दोस्तों कि आप इस जगह को जो देख रहे हो, यहीं से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। और चूंकि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, यहाँ का जो क्लाइमेटिक वातावरण रहता है वो एकदम आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया के जैसा होता है। तो आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन, हरा भरा एनवायरनमेंट दिखेगा। हम अब झालदा पहुँच चुके थे दोस्तों, जो लगभग 120 किलोमीटर दूर है रांची। बहुत ही नॉर्मल सा शहर है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण लोग मार्केट एरिया में, चूँकि बारिश बहुत हो रहा है, एक छांव के नीचे आराम कर रहे हैं। और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। ऊपर जब बादलों की तरफ देखे तो यही देख के समझ में आया कि ये तो कोई साइक्लोन है, साथ साथ चल रहे हैं। क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, बारिश और तेज़ होते जा रहा था। तो मैंने हरपाल जी को ये भी कहा कि हम लोग ज़्यादा तेज़ चले नहीं, क्योंकि टायर काफ़ी स्लिपरी हो जाता है रोड पे। क्या था दोस्तों कि हम लोग पुरुलिया और बागमुड़ी की तरफ जा रहे थे। बागमुड़ी वेस्ट बंगाल में एक बड़ा फेमस एरिया है दोस्तों, जहाँ पे आपको अलग अलग किस्म के दुर्गा जी के चेहरा का मूर्ति मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है। आप देखिए दोस्तों कि अभी हम लोग उसी पहाड़, उसी रिजर्वॉयर के नीचे खड़े हैं, और अब बस प्लान हो रहा है कि हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ें, क्योंकि जब हम लोग ऊपर से यहाँ का नज़ारा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफ़ी सुंदर जगह स्थित है। चोटियों के ऊपर बादल सट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो कहीं किसी स्वर्ग के पास आ गए हैं। ऑलरेडी शाम का 4 बज गया था, और हम लोग अब प्लान किए थे कि आपको ऊपर तक लेके जाएंगे। ये एक इरिगेशन बेस्ड प्रोजेक्ट है
जो मैंने आपको बताया कि काफ़ी मैजेस्टिक का प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे किया गया, जिसमें आप देखिएगा कि ये जो एरिया है, ये एरिया एकदम एक पहाड़ था जिसको इन लोगों ने यहाँ पे एक्सकवेट करके अलग अलग स्टोन्स लगा के यहाँ पे नेचुरल रिजर्वॉयर्स को और बढ़िया उसका कैपेसिटी को बनाए, और साथ ही साथ उस रिजर्वॉयर के पानी के फ़्लो से बिजली जनरेट होता है। अब यहाँ पे आप देखो कि पुलिस भी अपना पेट्रोलिंग कर रही थी। जब वो हमें देखे तो एक छोटा सा स्माइल देके वो भी आगे बढ़े कि ये लोग यहाँ पे सीनरी का एंजॉयमेंट ले रहे हैं, प्लस उसे डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए। पहाड़ की चढ़ाई पे चढ़ने लगे और आप देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया रोड यहाँ पे है, जहाँ पे दोनों साइड आप देखिए कि एक्स्ट्रा जो पानी होता है उसको निकलने के लिए रास्ता दिया गया है, और ये सब पानी वहीं पे फिर वापस उस नीचे वाले रिजर्वॉयर पे, लेवल 3 रिजर्वॉयर पे जाके जमा हो जाता है। अब जब हम सेकंड लेवल पे पहुँचे तो आप देखिए कि ये वही जगह है दोस्तों जहाँ मैंने आपको दिखाया था कि पत्थर से इसे रोका। ये बात है 2002 का, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, और लगभग ये 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो इंडियन गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और जापान गवर्नमेंट साथ मिलके इन कोलैबोरेशन बनाई कि ये एक टेरेस लैंडस्केप लेआउट में रिजर्वॉयर बना हुआ है, जिसमें 3 लेवल पे 3 छोटे छोटे रिजर्वॉयर्स को रखा गया है, और हाइट एलिवेशन के बेनिफिट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। चूँकि ये छोटा नागपुर ग्रेनाइट जेनेसिस कॉम्प्लेक्स में स्थित है, यहाँ पे अलग अलग किस्म के आपको रॉक फॉर्मेशंस दिखाई देंगे। हजारों साल के टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट के कारण, पानी के मूवमेंट के कारण यहाँ पे आपको अनेक अनेक किस्म के, डाइवर्स किस्म के रॉक फॉर्मेशंस दिखाई देंगे, कि कुछ समझदार लोग इस चीज़ को समझ के इस जगह को एक एनर्जी जनरेटिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का कोशिश किए। अंधकार तो भले होना शुरू हो गया था, पर हमारा एक्साइटमेंट उस अंधकार को ओवरकम करके और जल्दी जल्दी हम लोग ऊपर जाने का कोशिश किए। आप देख सकते हैं कि हर जगह यहाँ पे बार्ब वायर्स लगे हुए हैं कि कोई घटना नहीं हो, क्योंकि काफ़ी क्लिफ्स है यहाँ पे जहाँ से लोग स्लिप हो सकते हैं। ये अच्छी बात है कि सरकार ने यहाँ पे सब चीज़ों का ध्यान दिया है। टूरिस्ट के लिए एक सेफ हेवन इस जगह को बना के रखा है कि वो आराम से आके यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप देखिए दोस्तों कि धीरे धीरे हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये एरिया पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और इसे हम उद्योग हिल के नाम से भी कहते हैं। अब थोड़ा सा टाइम लैप्स का मज़ा लिया जाए। आप देख सकते हैं कि मेरे बाएं साइड एक बड़ा सा पंप हाउस है। डैम के लोअर लेवल से पानी को खींचने में काम आता होगा। आप देखो दोस्तों कि अब हम लोग फाइनल फेज, अपर डैम फेज पे पहुंच गए हैं। नज़ारा देखिए कि हम लोग एकदम बादल के बीच में। मेरा तो मन रुका नहीं, और मैंने हरपाल जी को बोला कि मैं तो उतरना चाहूँगा, पर हरपाल जी बोले कि बाहर वर्षा हो रही है, थोड़ा सा संभल के, भीग जाइएगा आप। पर ऐसे माहौल में जहाँ आप क्लाउड 9 में हो, बादलों के बीच में हो, तो फिर भीगना उगना क्या, बस फिर नज़ारा का मज़ा लेना है। तो आप देख सकते हो कि हमें ये अपर लेवल का डैम दिखाई दे रहा है बादलों के बीच में। और अभी मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा कपड़ा पूरा गीला हो गया है, पर मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं इस जगह से अपना नज़र हटाऊं। बादल के बीच में इसी तरीके से आप गीले हो जाते हैं। अगर आप मेरे कार के लाइट को देखिएगा तो आप फील करेंगे कि हाँ, सच में बारिश तेज़ है यहाँ पे, बट ये बारिश नहीं है, हम लोग बेसिकली बादल के बीच में, कुछ एरियाज वहाँ पे हैं। चलिए दोस्तों, अब नज़ारा का मज़ा ले, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है ये दोस्तों। पानी का झील, बारिश की वर्षा और बादलों की गूंज चारों ओर सुनाई देगी, और आप यही फील कीजिएगा कि आप बादलों के ऊपर जैसे झूम से रहे हैं। और दाहिने साइड अगर आप मेरे देखो तो क्या ये खाई है, और ये सब देख के यही समझ में आता है कि इंसान अगर कोई चीज़ चाहे तो वो उसे अपने बुद्धि से हासिल कर सकता है, और ये यहाँ खूबखूब दिखाई दे रहा है।
अब दोस्तों हम लोग बिना ज़्यादा समय लेते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे क्योंकि काफ़ी अंधकार हो गया था और आप देखिए हमें आगे कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। हमें अपर लेवल डैम के आखिरी छोर पे जाना था। तुरंत गाड़ी में बैठा और हरपाल जी को बोला कि हरपाल जी हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ें क्योंकि वापस झारखंड रांची जाना भी था। अंधेरा इतना हो गया था कि बादलों के धुंध के कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर देखिए हमारा किस्मत कितना अच्छा था कि हमें दूसरे तरफ से एक गाड़ी आते हुए दिखाई दी। ये देखिए दोस्तों क्या नज़ारा है। और अभी बस हम लोग थोड़ा सा झालमुड़ी खाने के लिए रुके हैं। हरपाल जी वहाँ पे हैं एंड ये आप देखिए ये अपर पार्ट है ऑफ द डैम, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पीछे डैम है एंड इस फ्लो से जो पहाड़ का फ्लो है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो आप देखिएगा अगर वहाँ पे तो वो पंप हाउसेस हैं। अगर आप वहाँ पे देखिएगा तो वो काफ़ी सेरीन जगह है, बहुत शांति लगा यहाँ आके। सी द व्यू ब्यूटीफुल। भूख भी हमें तेज लग गया था दोस्तों, काफ़ी देर से हम लोग कुछ खाए नहीं थे और हम लोग अपने लंच को भी स्किप कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे एक भैया को हम लोगों ने देखा जो यहाँ पे झालमुड़ी सेल कर रहे थे। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि देखिए इन भैया को ये इतना ऊपर आके हम लोगों के सहूलियत के लिए यहाँ झालमुड़ी आके हम लोगों के लिए रखा। इसी बीच हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर्स भी हमें यहाँ पे मिल गए। वो हमें कहे कि भैया झालमुड़ी तो हम लोग को सबको साथ मिल के खाना होगा और एक साथ में सेल्फी भी खिंचाना होगा, तभी फिर ना मज़ा आएगा और हम सबको पता चलेगा कि YouTube का पावर क्या होता है। पावर इस मतलब से कि देखिए हम लोग सब एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर इस प्लेटफॉर्म के कारण तुरंत हम लोग एक साथ कनेक्ट हुए क्योंकि हम लोग सबको एक मन है कि हम लोग अपने दर्शकों को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराएं कि वो भी हमारे साथ इस चीज़ को एंजॉय करें। और ये कोई आज या कल का बात नहीं होगा, ये ज़िंदगी भर का बात होगा जब तक हम लोग इस प्लेटफॉर्म के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन आप सभी को आप सभी नौजवानों का कि आपने हमें समय दिया। इसमें सबसे बड़ा बात ये हुआ है कि गले की तरावट को सुधारने के लिए भैया ने हमें गरम गरम लाल चाय नींबू वाला पिलाया और फिर तो क्या था, मन बस प्रसन्न हो गया। थैंक यू सो मच भैया जी, रियली अप्रिशिएट कि आप इतने ऊपर आके हमें इस तरीके से चाय दिए, ये बहुत बड़ी बात है। मेहनत अगर बोला जाए तो मेहनत ये होता है दोस्तों, असल मेहनत। आप समझिए कि क्या भार होता हो जब इसे भर के ऊपर भैया लेके आते होंगे सोच के कि मुझे आज लोगों को चाय और झालमुड़ी खिलाना है, और उस पे सोचिए कि कितना तकलीफ़ की बारिश कंटिन्यूअस हो रहा है। पर देखिए हिम्मत नहीं हारने का, हिम्मत तो बस जुटा के अपने कर्म को करना है, कर्म को करते जाना है और फल की चिंता नहीं करना है। ये बहुत बड़ा प्रेरणा आपने हमें दिया भैया, थैंक यू सो मच। मज़ा आ गया आपसे मिलके। शाम ज़्यादा हो रहा था तो हमारे इन मित्रजनों ने हमें कहा कि अब आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो काफ़ी अंधेरा हो जाएगा। और चूँकि ये फॉरेस्ट एरिया है तो यहाँ के जितने भी जीव जंतु हैं वो बाहर निकलते हैं और आपकी गाड़ी से उन्हें डिस्टर्बेंस हो सकता है, और साथ ही साथ आपको अपने सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो इन सब बातों को नज़र में रखते हुए हम लोग तुरंत पैक ऑफ करने का कोशिश किए। हम फिर दोस्तों वापस ढलान की तरफ लगे और आप देखिए कि अंधकार कुछ ज़्यादा ही हो गया था, जहाँ पे आप देखिए कि कितना शांति यहाँ पे लग रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ऊपर वाले डैम से उस पॉइंट पे, एंड फिर उस पॉइंट से आपके फिर पानी आता है नीचे एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो काफ़ी बढ़िया इंजीनियरिंग है ये दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का। जैसा कि हम लोगों ने आपको बोला था कि हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने का हर वो डैम जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ऊपर का जो फर्स्ट डैम था ये सेकेंड डैम है एंड देन वो आपका थर्ड डैम है जो आप वहाँ पे देख रहे हो। तो इन टोटल देयर आर 3 डैम्स। काफ़ी सीनिक जगह है ये, बहुत आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अ मैजेस्टिक प्रोजेक्ट। इंजीनियरिंग यहाँ पे मैसिव लेवल का लगा होगा जिसके थ्रू मार्बल क्रिएट किया जा सकता है। बिकॉज ये जो डैम है जैसा मैंने आपको बताया कि 3 लेवल्स पे है, तो इट्स इनफैक्ट लाइक अ रिजर्वॉयर
ऊपर से लेके नीचे तक यूटिलाइज किया जा रहा है। वेरी गुड प्लेस टू विजिट। ये नहीं सोचिए कि ये बंगाल में या झारखंड में है तो ज़्यादा दूर है। इट्स वेरी नियर। आप रांची से भी यहाँ पे आ सकते हैं, आप कलकत्ता से भी यहाँ पे आ सकते हैं, आप पुलिया से भी यहाँ पे आ सकते हैं। ज़रूर आइए यहाँ पे। इसी के साथ दोस्तों अब हम वापस नीचे रोड पे आ गए और तुरंत हम लोगों ने फ्यूल लिया क्योंकि हमारा फ्यूल लगभग ख़त्म हो गया था। 7:30 बज गया था और हमें लगभग 300 किलोमीटर्स का सफ़र तय करना था, और वो भी कंप्लीट घाटी से, क्योंकि जब हम रांची की तरफ वापस जाते हो तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि हमें काफ़ी एलिवेशन का रास्ता पड़ता है, क्योंकि रांची का जो एल्टीट्यूड है वो काफ़ी ऊपर है, जिसके कारण हम लोग फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। और आप थोड़ा सा टाइम लैप्स का नज़ारा लीजिए इस पूरे डिस्टेंस का। लगभग 150 किलोमीटर का जर्नी बाकी था दोस्तों, और थोड़ा सा चढ़ान और ज़्यादा हो रहा था क्योंकि हम लोग घाटी एरिया से अब गुजरने वाले थे। झारखंड एंटर कर रहे हैं। जनरली जितने भी बॉर्डर एरिया होते हैं स्टेट के, आप गौर कीजिएगा कि नदी ही होता है जिससे फिर सेपरेट होता है स्टेट। इट वॉज वेरी नाइस विजिटिंग वेस्ट बंगाल। थैंक यू सो मच। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे झारखंड का चेक पोस्ट स्टार्ट हो गया है। वी आर इन झारखंड। आज का ये जर्नी लगभग 8-9 घंटे का था, पर मैं दोस्तों कह सकता हूँ कि काफ़ी मज़ेदार जर्नी था ये, जहाँ पे हम लोग अलग अलग जगह गए, अलग अलग रास्तों पे गए, प्लस इतने अच्छे अच्छे रिजर्वॉयर्स देखे, और सबसे बड़ी बात कि इन सब फीलिंग्स को आप लोगों के साथ शेयर किए। घाटी घनी होते जा रही है क्योंकि रांची एकदम एलिवेटेड एरिया पे है। एक समय दोस्तों जब ये ब्रिटिश शासनकाल का समय था तो ये जगह रांची ब्रिटिशर्स का रोज़ गार्डन हुआ करता था, क्योंकि इसे हम मिनी हिल स्टेशन भी कहते हैं। अब भले पोल्यूशन के कारण मौसम थोड़ा बदला है, पर अगर आप देखो और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि घाटी और भी घना होते जा रहा है। वृक्षों की अगर आप साइज़ देखें तो काफ़ी बड़े ये वृक्ष है, और ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए खड़े हैं हमें वेलकम करने के लिए और हमें सी ऑफ करने के लिए कि थैंक यू, आप यहाँ पे आए, हमें देखे और हमें डॉक्यूमेंट भी किए। तो इन ओवरऑल आई कैन से दोस्तों कि अ डे वेरी वेल स्पेंट। आशा करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जब भी हमारे पास समय निकलता है हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट करें जिससे लोगों को एंटरटेनमेंट हो, साथ साथ नॉलेज मिले, और साथ साथ वो अपने ज़िंदगी में आगे इवॉल्व भी कर पाए। अब आप देखिए दोस्तों कि हम लोग रांची के आउटस्कर्ट्स में हैं और हम रांची के रिंग रोड पे एंटर कर गए हैं। काफ़ी रात हो गया था, रात का 10:30 बज रहा था। मैं हो गया है कि हम लोग भी अपने घर जाएं और आप लोग भी आराम करें। थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना समय दिया। हम दोबारा बहुत जल्द ऐसा कोई नया व्लॉग लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, शुक्रिया एंड सी यू सून।